स्वर संधि में बाकी तो संधियाँ बची हैं, उनकी हम बात करते हैं। यण संधि की हम बात कर रहे हैं। यण संधि में 3 नियम हैं। पहला नियम जो है वो ध्यान देंगे कि पहले नियम में क्या होता है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या तो ई हो या ई हो, यानी कि छोटी बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो। इस ये बड़ी जमा है, भिन्न स्वर इनके अलावा कोई भी, जो बाकी 9 बच गए उनमें से कोई भी स्वर हो तो इनका जो है ई और ई का यह बन जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा जो नियम है, ख की बात हम करें तो ऊ और ऊ, यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद, ये बड़ी जमा है, के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके अलावा बाकी 9 में से कोई भी स्वर आ जाएगा तो ऊ और ऊ का वह बन जाता है। ये अगला नियम है। इसके बाद तीसरा नियम जो है वो क्या है, यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा, बाकी कितने बच गए 10, उन 10 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाएगा तो री का जो है वो र हलंत बन जाता है। ये इसके 3 नियम हैं। उदाहरण देखिए आप। ये आप ध्यान रखेंगे, नियम तीनों को जो है विशेष रूप से। पहला नियम क्या है बेटे, फिर से देख लीजिए। ई के बाद, ये बड़ी जमा है, ई के बाद, यानी कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या तो ई हो या ई हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि इनके अलावा कोई भी बाकी 9 में से स्वर हो तो ई का यह हो जाता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी कि ऊ या ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, इनके अलावा बाकी 9 में से कोई भी स्वर हो तो इनका ऊ का वह बन जाता है। तीसरा जो है वो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि री हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, बाकी 10 बच गए, उन 10 में से कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो री का जो है वो आधा र हो जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। ई अ य, इसका मतलब क्या है, ये जो इसने लिखा ई अ बराबर है य, इसका मतलब क्या है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यहाँ ई है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि अ है। दोनों के योग से हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, य। ई के ई का बना था यह हलंत, उधर से जो है ए जुड़ जाएगा तो वो ए पूरा हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। देखिए, अति जमाधिक अत्यधिक, यदि जमापि यद्यपि हो जाएगा, और इसके साथ ही अति जमा अंत अत्यंत हो जाएगा। अगला नियम जो है, ई जमा आ बराबर है या, इति जमा आदि इत्यादि हो जाएगा। अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए, ई बड़ी ई जमा अ बराबर है य, नदी जमा अवरोध नदियावरोध हो जाएगा। ये नदियावरोध नहीं होगा बल्कि नदियावरोध होगा। ये इतना ही आएगा, जो बाद में आ लगा रखा ये नहीं आएगा। वी जमा उ व्यू हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, ई जमा उ बराबर है यू, तो यहाँ क्या है, वो में वी में व जमा ई, यानी कि छोटी ई, तो वह हलंत बच गया। और वह हलंत के बाद जो है हमारी ये छोटी ई आ गई। इसके बाद ये बड़ी जमा आ गई। बड़ी जमा के बाद जो है वो आपका ऊ है। जब ई का बन क्या गया बेटे, यह बन गया, यह हलंत, तो यह हलंत जो बना, तो यह हलंत में जब ये ऊ जुड़ेगा तो ये यू हो जाएगा। इधर से आधा वह बचा हुआ है, उधर से है बच गया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा व्यू शब्द हो जाएगा। ये व्यू हो जाएगा। आगे देखिए आप, इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये, बार बार पेपरों में आते हैं। प्रति जमा एक प्रत्येक, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। प्रति जमा एक प्रत्येक हो जाएगा। प्रति यानी कि छोटी ई, और जमा ए, तो छोटी ई का क्या बन गया, यो, और ए जोड़ दिया तो ये, आधा त बच गया, आधा त, ये क, प्रत्येक हो गया। ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ छोटी ई है और इधर जो है ऊ है, तो छोटी ई का क्या बना, यह बना, और ऊ उसमें लग गया तो यू बन गया। ओके, र जो है वो आधा बच गया, क्यों, क्योंकि र की ई निकल गई, और र जब आधा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने से अगले के सिर के ऊपर जाके बैठ जाता है। इस कारण ये शब्द उपयुक्त बन गया। अति जमा उत्तम अत्युत्तम हो जाएगा। सु जमा अल्प स्वल्प हो जाएगा। सु जमा अल्प स्वल्प क्यों बना बेटा, क्योंकि ऊ है और ऊ के बाद ए आया है, तो ऊ का बन जाएगा वो, और से बच गया हमारा आधा, और व आधा लप स्वल्प हो गया। ऐसे ही सु जमा अच्छ
स्वच्छ हो गया, सूक्ष्म, आगत, स्वागत बहुत आता है पेपर में, ध्यान रखना। अनुजमाएषण अन्वेषण बन जाएगा, पितृजमादेश पित्रादेश बन जाएगा। ये अगला नियम आ गया बेटा। यहाँ क्या नियम आया, री का क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर आने के बाद र हलंत हो जाता है। और इधर जो है ये आ था, र हलंत में यदि हम आ जोड़ेंगे तो ये रा बन जाएगा, ठीक है। और यदि त हलंत बचा हुआ है हमारे पास, क्योंकि त्रि में से हमने ये निकाल लिया, तो तय हलंत है जमा ये रा बन गया। तो यदि इनको हम जोड़ते हैं, ये जब मैंने अभी आपको एक नियम बताया था कि यदि र आधा होगा तो वो अपने से अगले के सिर के ऊपर बैठ जाएगा, परंतु र से पहले यदि कोई आधा होता है तो र भी उसका मान सम्मान करता है और वो उसको उसके नीचे आकर के उसको अपने सिर पे उठा लेता है। यानी कि ये जो है फिर बन जाएगा इसका नया रूप, ये त में ये र और ये आ, ये बन जाएगा पित्रा, यानी कि त्रा बन जाएगा। ये ध्यान देंगे आप। तो इसमें देखिए आपको भले ही एक, हाँ ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटे कि पहले जो है ये त्र ऐसे लिखते थे, तो ये इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप त्र, जो मैंने बताया है अभी, आप ये त और त में र और ये आ। पित्रादेश हो गया, पितृजम आ गया, पित्राज्ञा हो गया, मातृजमादेश मात्रादेश हो गया, मातृजम आज्ञा मात्राज्ञा हो गया, मातृजमा उपदेश मातृ उपदेश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, ये अब ध्यान देने की बात है कि ये माँ के बाद जो ये त्रि है, इस त्रि को यदि हम तोड़ते हैं तो त हलंत और प्लस क्या आता है, ये आ जाएगा आपका री, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि ये जो री है ये क्या बन जाएगा आपका, ये र हलंत बन जाएगा, ओके। इधर जो है ये ध्यान देने की बात है, फिर ये उ आया हुआ है तो ये इसके नीचे मात्रा बन के आ जाएगा। तो जब आप त हलंत और र को जोड़ेंगे तो वो त्रय हो गया, और त्रय हो गया आगे से जो है आपको ये उ मिलने वाला है, तो ये आपका त्र और ये आपका उ, इस प्रकार से ये मातृोपदेश हो जाता है, पितृोपदेश पितृोपदेश हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अयादि संधि की, जो कि स्वर संधि का 5वां भेद है हमारा। नियम देखिए इसका, यदि ए ऐ ओ औ ये चारों के आगे कोई इनसे भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ये ध्यान रखेंगे बेटे, ये चार जो हैं ए ऐ ओ औ, ओके, के आगे, आगे का मतलब जो है ये जमा के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आए, ओ का आओ और औ का आओ बन जाता है। ये आपने जो है इधर ध्यान देना है। फिर से देखिए, यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई इनसे भिन्न स्वर आए, इनसे अलग आ जाए कोई भी, तो ए का अय बन जाता है, अय अय, ऐ का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है तथा औ का आओ बन जाता है। ध्यान ये रखेंगे कि ये जो बनेंगे ना ये इन्हीं के बनेंगे, बाद में जो आया है वो बाद में इसके ऊपर प्रभाव डालेगा, वो इसमें जाएगा नहीं। जैसे इधर आप देखते हैं ए जमा अ बराबर है अय, तो चे जमा अन बराबर है चयन हो गया। यानी कि चे में क्या है बेटा, च हलंत है आपका, और च हलंत के बाद ये आपका ए है, ओके। इसके बाद ये बड़ी जमा है, ठीक है। यहाँ है अन, ये ए आ गया, ए क्या है, इनसे भिन्न स्वर है, ओके। तो च य न कैसे बना, अभी मैंने बताया आपको कि बनता क्या है, अ यो, ठीक है। तो चे जमा अन्न, जब हमने चे में से ए निकाला तो ये बच गया हमारा च हलंत, और इधर से जो बना नया वो बन गया अ य ए, और य हलंत बना, और बाकी जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है अन्न। अब यदि हम इसको पूरे को जोड़ेंगे
तो ये बन जाएगा च हलंत और ए जोड़ेंगे तो च पूरा, य हलंत और ए जोड़ेंगे तो यह पूरा, और न हमारा पूरा है ही, तो शब्द बन गया हमारा च य और नो, चयन बन गया। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले नियम देखिए आप, गई जमा अन गायन हो जाएगा। गई आया बेटा, यानी कि आई जमा अ बराबर आए, गई जमा अन गायन हो जाएगा, आए बनेगा। ओके, और न गायन। गई जमा अक गायक हो जाएगा, ने जमा अन नयन हो जाएगा। यहाँ से बहुत बार पेपर में आता है और गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इधर जो है आपका भो जमा अन भवन हो गया, गई जमा अन गायन हो जाएगा, और गे जमा अन गयन होगा, चे जमा अन चयन होगा, ने जमा अन नयन होगा, गई जमा अक गायक होगा, पो जमा अक पवन होगा, पो जमा अन पवन होगा, लेकिन पौ जमा अन जो है वो आपका पवन हो जाएगा। ये आपने ध्यान देना है। ये आ गया उदाहरण, देखिए जो मैं कह रहा था आपको, ये आ गया पौ जमा अक पावक हो गया, नौ जमा एक नाविक हो जाएगा। ठीक है, पौ जमा अन पावन हो गया। तो ये इसके उदाहरण हैं, नियम हैं। मेरे ख्याल से जो है आपको अयादी संधि भी समझ में आ गई होगी। ये स्वर संधि का हमारा फुल जो पांचों भेद हैं उनकी हम बात कर चुके हैं। आगे दो संधियां हमारी बाकी हैं, एक व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कल हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। आज आप यहाँ तक का कार्य जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे।